नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की सामान्य विज्ञान यानी जर्नल साइंस के जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मानव रोग, जिसमें आनुवांशिक रोग, उनके कारण, उनके निवारण से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs रहेंगे साथियों, उसको लेकर वीडियो में चर्चा की जाएगी। यानी आपका जो कंप्लीट जो टॉपिक रहेगा मानव रोग, वो आज की एक ही क्लास में आपका पूरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मानव रोग में आपके आनुवांशिक रोग कौन से हैं, किस कारण होते हैं, उनका उपाय क्या होता है। रोज़ आपको नए टॉपिक जो पशु परिचर से संबंधित जो जर्नल साइंस के लगभग आपके 8 से जो 10 टॉपिक हैं, उस टॉपिक को लेकर रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाएगी। आपके लिए एक क्लास आपकी बना दी जा चुकी है, जो है कि जो विश्व के जो आधुनिक जो चरवाहे हैं उनको लेकर एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब सामान्य विज्ञान के आपके टॉपिक, जिसका पहला आपका जो रहेगा वो मानव रोग कारण और निवारण रहेगा। डेली आपको 6 बजे शाम आपको क्लास मिलेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो 1 लाइनर प्रश्न रहेंगे। नए तैयारी नए सिलेबस के अनुसार 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आपकी क्या रहेगा, एग्ज़ाम करवाया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। मानव रोग से संबंधित जो भी मेरे साथी भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं और पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस की अगर आपकी तैयारी नहीं है और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो मानव रोग कारण और निवारण रहेगा। यानी हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं ये आपके यहाँ बिल्कुल पेन और कॉपी लेके लिखे हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, एक नज़र में आप देख सकते हैं कि किस जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है। ये देख सकते हैं टिटनस किस तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। जीवाणु क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन। हैजा आंत और विब्रियो कोलेरी द्वारा लगातार दस्त और उल्टियाँ। टाइफाइड आंत में, वही साल्मोनेला टाइफी, तेज बुखार। 6 रोग फेफड़ों में, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बार बार इसमें क्या आती है, खांसी आती है। ये देख सकते हैं डिप्थीरिया श्वास नली, कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरिया, सांस लेने में कठिनाई। प्लेग होता है फेफड़ों में, थेरेनीशिया पेस्टिस, बहुत तेज बुखार होता है, शरीर पर गिल्टियाँ। काली खांसी श्वसन रोग में, हीमोफिलिसिस प्यूरिटिस और निमोनिया फेफड़ों में। डिप्लोकेकस न्यूमोनिया, तेज बुखार। नेक्स्ट देख सकते हैं कोड होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। गोनेरिया जो मूत्र मार्ग होता है उसमें बार बार क्या आने लगती है, सूजन आने लगती है। नाइसेरिया गोनेसिनिया द्वारा होता है। और सिफिलिस सीसन में, और ट्रेपोना प्लेडियम सीसन में क्या हो जाता है, घाव हो जाते हैं। ये देख सकते हैं पहला। अब देख सकते हैं प्रश्न वही MCQ 1 लाइनर कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। यानी इस क्लास में मानव रोग के कंप्लीट आपके 100 यानी 100 प्रश्न आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएंगे मानव रोग से संबंधित। तो जीवाणु का पता ल्यूवेनहुक ने। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड जो LDC 2018 में आया था। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण कौन से हैं, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया और टिटनस। ये सब किसके हैं, जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट देखें कि निम्न में से जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। मियादी बुखार, हैजा, क्षय, तपेदिक या एड्स। तो राइट जो आंसर आएगा ना वो आएगा यहाँ पर एड्स। ये जीवाणु जनित बीमारी नहीं है, बाकी जीवाणु जनित बीमारी है। राजस्थान पुलिस 2018 में कौन सा जीवाणु में सुजाग रोग होता है, निस्सेरिया गोनेरिया में सुजाग रोग होती है। इसमें पेशाब में क्या आने लगती है, श्वसन नली में सूजन आने लगती है। यौन संचरित रोग है, TB, कैंसर, गोनेरिया, न्यूमेनिया। तो यौन संचरित जो रोग है वो कौन सा है, ये आपके जो ऑप्शन 4 है और आंसर 1 है।
तो इनसे संबंधित क्या आएगा यहाँ पर देख सकते हैं, वो गोनेरिया एंड टीबी भी नहीं है, यौन संतृप्त कैंसर भी नहीं है और न्यूमेनिया भी नहीं है, गोनेरिया यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया एवं जनक संक्रामक रोग जिसके संक्रामक लैंगिक संपर्क में होता है, उपदंश और सुजाग। न्यूमेनिया का रोग जनक है जीवाणु। वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न है कि न्यूमेनिया का जो रोग जनक है वो यहाँ पर क्या आएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट, कौन से जीवाणु से मानव में प्लोसिसिस रोग होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा प्लोसिसी रोग होता है। बीसीजी वैक्सीन किसके प्रतिरक्षी के लिए दिया जाता है? 6 तपेदिक के लिए दिए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक होने वाला टीबी तपेदिक फेफड़ों में डोट्स प्रोग्राम का संबंध किससे है? 6 रोग से संबंधित है डोट्स का संबंध। टाइफाइड का मुख्य कारण क्या है? साल्मोनेला टाइफाइड का मुख्य कारण है। स्टेनोग्राफर में ये प्रश्न आया हुआ है। बीसीजी वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? 6 तपेदिक। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। नेक्स्ट, टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड पुष्टि के लिए किया जाता है। टीका जो मोती जरा से सुरक्षा करता है, TAB। निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? टाइफाइड रोग क्या है? संक्रामक रोग है। हैजे में के रोगाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजे के रोगाणु की खोज की थी। संक्रामक रोग हैजे का कारण है। विब्रियो कोलेरा द्वारा क्या होता है? संक्रामक रोग हैजा फैलता है। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से प्लेग फैलता है। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? बोर्डिटेला परटूसिस द्वारा मनुष्य में काली खांसी रोग फैलती है। कौन सा रोग दुग्ध जीवाणु जनित नहीं है? परटूसिस, काली खांसी ये जीवाणु जनित नहीं है। आपको टॉप 1 से 100% मिलेंगे आज की क्लास में, और आज आपकी क्लास में मानव रोग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो पशु परिचर CET सभी के लिए रामबाण साबित है। यानी अलग से टॉपिक है मानव रोग पशु परिचर के लिए, और लगभग आपको 4 से 5 नंबर का मिलेंगे यहाँ पर, और 100% मिलेंगे। एक ही क्लास में आपकी पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी मानव रोग से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा जीव काला अजर बीमारी का कारण है? लिजमेनिया या लिस्मेनिया। बेसिक कंप्यूटर 2022 में आया हुआ है। लोकजा रोग है, जीवाणु जनित रोग है लोकजा, यानी जिसमें जा होता है ना जबड़ा, वो क्या हो जाता है? लोक हो जाता है। टिटनस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से टिटनस होता है। एड्स वायरस एक है, एक सूत्री RNA होता है, राइबोन्यूक्लियस अम्ल, DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस अम्ल। HIV विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं? WBC वाइट ब्लड सेल्स। HIV विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं WBC। एड्स किसके कारण फैलता है? विषाणु के कारण फैलता है एड्स। HIV के लिए प्रयुक्त है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आपसे HIV की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म इसकी क्या रहेगी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, एड्स नामक बीमारी किससे होती है? संक्रमित खून चढ़ने से। जो संक्रमित जो ब्लड होता है ना, उसके चढ़ने से, सिरिंज यूज करने से क्या होता है? एड्स नामक बीमारी फैलती है। एड्स के उपचार के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटी रेट्रोवायरल औषधि का उपयोग किया जाता है एड्स के उपचार के लिए। HIV संक्रमण के विषय में सही कथन। HIV संक्रमित महिला अपने गर्भ या शिशु को जन्म देने से पूर्व या जन्म देते समय या जन्म देने के पश्चात HIV भी संक्रमित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है कि HIV संक्रमित अगर महिला अपने गर्भ में या शिशु को जन्म देने से पूर्व भी और बाद में भी और जन्म के समय भी HIV संक्रमित कर सकती है। एलिसा परीक्षण
एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण किसके? एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए किया जाता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर अरे पढ़ा होगा आपने 10वीं बारी में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर से जांच होती है एचआईवी वायरस की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की, पीलिया जिसकी बीमारी है लीवर यकृत में फैलता है पीलिया। और नोट देख सकते हैं, पीलिया या हेपेटाइटिस एक वायरस जनित यकृत का रोग है जिसमें यकृत पित्तवर्णक या पूरी तरह उपापचय नहीं होता है और इसमें आंखें और त्वचा पीली हो जाती है। नेक्स्ट देखें, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय होता है? विलुब्रिन का संचय होता है। निम्न में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? निपाह जो वायरस होता है वो किसके द्वारा फैलता है? चमगादड़ के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने किया था? पोलियो के स्थान की बीमारी के लिए, पोलियो की बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट देने का निर्णय किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? पोलियो को टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया वो था जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन 2 प्रकार के होते हैं। पोलियो वैक्सीन कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं। ये देख सकते हैं, जिसमें साल्क टीका कहा गया हो जो साल्क के द्वारा विकसित, और मौखिक पोलियो वैक्सीन जो ओपीयू जिसे टीका कहा गया हो, अल्बर्ट सेविन के द्वारा भी विकसित किया गया हो। ये देख सकते हैं। और पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? लार या नाक के द्वारा पोलियो का जो विषाणु होता है ना वो शरीर में प्रवेश करता है। लार से भी प्रवेश करता है पोलियो का विषाणु और नाक के द्वारा भी प्रवेश कर सकता है। नोट देख सकते हैं, पोलियो के कारण मानव शरीर का रक्त और लसीका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। डेंगू रोग का रोगजनक है मच्छर। डेंगू किसके द्वारा फैलता है भैया? मच्छर के द्वारा फैलता है, मॉस्किटो। किस रोग के कारण रक्त में प्लेट्स की संख्या कम हो जाती है? डेंगू रोग के कारण जो रक्त में प्लेटलेट की जो संख्या होती है ना वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है? डेंगू बुखार वायरस के द्वारा होती है। वायरस जनित रोग है रेबीज होता है वायरस जनित रोग। नेक्स्ट, रेबीज अलर्ट किसके द्वारा होती है? विषाणु वायरस के द्वारा। डेंगू के विषय में निम्न में से क्या सही है? तो डेंगू के विषय में क्या सही है देख सकते हैं, यह सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाला समविषाणु संक्रमण है। महामारी या स्थानीय रोग दोनों में हो सकता है। यह परिवेशी तापमान पर जीवित रहता है और यह पिछले 2-3 दशकों से भारत में इसका संताप कम हो रहा है। यह यहाँ पर क्या नहीं है? सही नहीं है। बाकी क्या है? सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग संवाहक द्वारा जनित है? डेंगू और चिकनगुनिया। संवाहक का मतलब होता है संपर्क के द्वारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसके संपर्क में आने से, टच में आने से, श्वास के संबंधित एक दूसरे के साथ उठने बैठने खाना खाने से भी फैलता है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। भैया लीवर को प्रभावित करता है ये। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, मच्छर का है प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक। मलेरिया का वाहक है प्लाज्मोडियम। निम्न में से किस रंग में रोगजनक का एक प्रोटोजोआ है? मलेरिया महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ है। दुर्दम मेलिगेंट मलेरिया है प्लाज्मोडियम फेलिस्फेरम। कोकेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि प्राप्त होती है, आवर्त बीजी पादपों से प्राप्त होता है। कोकेन जो पेड़ की किससे? छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है गेम्बूसिया मछली, जो मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी है। मलेरिया बुखार का लक्षण है लकवा। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, लकवा नहीं है। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम कुनेन। इन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है जिसे कुनेन
मलेरिया की दवा के लिए उपयोग में लिया जाता है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में चरणों का सही क्रम: जाइगोट, उकाइनीर, असिएट, स्पोरोजाइट। नेक्स्ट, पायरिया रोग का संबंधित है दांतों से, ये देख सकते हैं पूरी अपडेट। और अप्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है वो जीवाणु जनित, अप्रोटो द्वारा जनित रोग। मलेरिया फैलता है तिल्ली, प्रभावित अंग आरबीसी, प्लाज्मोडियम, एफेलेसिस। ठंड के साथ तेज बुखार, तेज पसीना। पायरिया मसूड़ों में एंटी अमीबा, जिनोवेलेसिस मसूड़ों से रक्त का निकलना। और सोने की बीमारी मस्तिष्क, ट्रिपिसोना, बहुत नींद के साथ बुखार। पेचिस आंत में एंट अमीबा, हिस्टोलिका, श्लेष्मा और खून के साथ दस्त। काला ज्वर, अस्थियज्मा, लिस्मनिया, डोनावानिया, तेज बुखार होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंटी अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ। पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। प्रदूषित जल होता है ना, यानी गंदे जल के कारण, जो पेयजल में गंदा जल होता है ना, उससे एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या फैलता है, ये बीमारी भी होती है। मच्छर से फैलने वाला रोग: मलेरिया और पीत ज्वर। पीत ज्वर रोग होते हैं विषाणु जनित रोग होता है। निम्न में से कौन सा रोग आमतौर पर फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? पीला बुखार। उल्टी दस्त लगने पर शरीर में निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी होती है? NaCl, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है? कैंसर की जो बीमारी होती है ना, वो महामारी में नहीं आती है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी किया जाता है? भैया कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है, घुमा के प्रश्न यहाँ पर रिपीट होता है। श्वेत फुसफुस कैंसर का मूल कारण है एस्टोबेटिस। निम्न में से असंक्रामक रोग होता है कैंसर के कारण। कैंसर का सामान्य रेडियो आइसोटोप का उपचार कोबाल्ट CO60 के द्वारा उपचार किया जाता है, सामान्य रेडियो आइसोटोप का। कैंसर रोग की संभावना को कम करने के लिए बचावकारी उपायों में सम्मिलित है शारीरिक क्रिया, तंबाकू, धूम्रपान से दूर, ताज़ा फल सब्जी युक्त, निम्न स्वास्थ्य की जांच और HPV के लिए प्रतिरक्षण। ये इन कैंसर रोग की संभावना कम करने के लिए आपको ये करना चाहिए, यानी शरीर में नियमित क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ताज़ा फल सब्जी युक्त, और स्वास्थ्य की समय समय पर क्या करनी चाहिए? जांच भी करनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। सुमेलित करना है आपको स्तन कैंसर, मैमोग्राफी, सॉइल कैंसर परीक्षण, कोलेस्ट्रॉल कैंसर, अवग्रहण दर्शन, और फेफड़ों का कैंसर अल्प डोज के साथ हेलिकल CT। ये देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखें, वही सुमेलित करना है कैंसर का। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर पेप स्मीयर, स्तन कैंसर मैमोग्राफी, फेफड़ों का छाती का एक्सरे, और प्रोस्टेट कैंसर PSA। वायरस जनित संक्रामक रोग है खसरा। H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? स्वाइन फ्लू से। साथियों 100 प्रश्न मिलेंगे आपको, इन प्रश्नों को आप रट लेना। रोज आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। आपकी कंप्लीट जो मानव रोग, इनके निवारण, कारण, आनुवांशिक रोग, उसकी पूरी क्लास आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ से आपको एक प्रश्न पशु परिचर से बाहर नहीं मिलेगा। क्लास आपकी लंबी रहेगी, शानदार ज़बरदस्त रहेगी। रामबाण आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, कोई वैसे नहीं है कि कोई कॉपी की बुक है, हाथ से लिखी हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। देख सकते हैं बिल्कुल। इन प्रश्नों को आप रिवाइज करें। कंप्लीट PDF चाहिए तो आपको लगभग 15 से 20 दिन पहले PDF भी मिल जाएगी, आप उसके लिए भी निसंकोच रहें। निम्न में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट देखिए, डैश आहार उन रोगियों को प्रस्तावित किया जाता है जो रोग से ग्रसित है उच्च रक्तचाप से। फेंटिंग क्या है? चेतना की संक्रमित संक्षिप्त हानि। फेंटिंग एक मूर्छा शरीर की वह स्थिति जो मानव शरीर के चैत्य शक्तियों और मांसपेशियों की शक्ति को क्या करती है? समाप्त करती है। इसमें रक्तदाब, मानसिक रोग आदि होते हैं। निम्न विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनती है? राइनो वायरस। वायुजनित रोगों का समूह है SARS, स्वाइन फ्लू, निमोनिया। कौन सा जल जनित रोग है? पोलिया, उल्टी होना, दस्त होना। ये जल जनित
रोग है। भोजन और जलवाहित रोग कौन सा है? हैजा और पेचिस। क्रिटिनिज्म क्या है? बच्चों में होने वाला एक रोग है क्रिटिनिज्म। सप्लीद और फील पाँव के कारण होते हैं। सुछाव कृमि। फाइलोरिया। फाइलोरिया किसके द्वारा पैदा किया जाता है? बूचेरिया वेंट्रा फटाई के द्वारा। और एंटीफेटियाराइसिस किसके कारण होता है? फाइलेरिया क्रीम के कारण। एंटीफेंटीरियसिस रोग होता है बूचेरिया फेंटाटाइटिस के द्वारा। नेक्स्ट, डेलिटोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसके रोग कौन? हरा, लाल और नीला। नेक्स्ट देखिए, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न में से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था अरविंद कालिरसन को। वह देख सकते हैं, नोट भी दे रखा है। यह रोग मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट होने से होता है और वृद्धावस्था में ज़्यादा होता है। 94% कि निम्न जोड़ों में किसमें एक सही मेल नहीं है? राजपा, टीबी, एटीएस, ये यहाँ पर गलत है। जीवाणुओं में से मानव जनित के लिए लाभकारी स्ट्रेप्टोकोकस गोलकृमि का मानव परजीवी है, क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। कौन सा मनुष्य हेतु लाभदायी नहीं है? टेप वर्म। नेक्स्ट, गलुसुमा एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूरक ग्रंथि में। रोहिणी, गलघोटू और इन्फ्लुएंजा होने का क्या कारण है? जीवाणु और विषाणु। यानी गलघोटू तो जीवाणु और इन्फ्लुएंजा विषाणु। और लास्ट का प्रश्न ऐसा हुआ कि कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। यानी आपकी जो आज की क्लास है ना, उस क्लास में मानव जो रोग है उस रोग के 100 प्रश्न यहाँ पर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आपको रोज जो लगभग 10 जो टॉपिक है ना, 10 टॉपिक किसके हैं भैया? साइंस के। 10 टॉपिक जो साइंस के, आधुनिक विश्व के चरवाहे एक टॉपिक क्लियर हो चुका। दूसरा टॉपिक आज मानव रोग। आज से आगे का टॉपिक आपको रोज सभी जो टॉपिक है ना 10 साइंस के, इन 10 टॉपिक में आपको 45 नंबर लेने हैं। शानदार ज़बरदस्त रोज क्लास रहेगी। आपको जो भी अगर डाउट है, समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी तक, जिससे अपडेट पहुंच चुके। हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको रोज़ यहीं पर मिलेंगे। शाम 6 बजे आपकी जो क्लास रहेगी ना, वो किसकी रहेगी? आपकी पशु परिचर सामान्य विज्ञान की। और 8 बजे आपकी जीके की रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।